नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम एमपी वर्ग 2 और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो स्पेशल शस्त्र चल रहा था उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो थे कर लिए थे। आज हम 16वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस शस्त्र को। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा जो था हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। आज हम शुरू करेंगे 16 नंबर। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है। पूछा है कौन सी रचना जो है अमरकांत की है। अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। तो हमें बताना है कि इसमें अमरकांत की रचना कौन सी है। तो अमरकांत की जो रचना है वो है जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। अमृतसर आ गया किसकी रचना है, टूटना और परिंदे। ये जो रचनाएं हैं वो किसकी रचनाएं हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। जिंदगी और जोंक का प्रकाशन वर्ष जो है वो कितना है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। क्या है, 1958 ईस्वी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या, पर इसमें अमृतसर नहीं दिया गया है। अमृतसर आ गया, ये आप लोगों को बताना है कि किसकी रचना है और कब प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की। धन्यालोक किसकी कृति है। अभिनव गुप्त की है, राजशेखर की है, मम्मट की है, आनंद वर्धन की है। तो धन्यालोक जो है वो किसकी कृति है। धन्यालोक जो है वो है आनंद वर्धन की। किसकी रचना है, आनंद वर्धन की रचना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। आनंद वर्धन जो है इनकी रचना है, इनका ग्रंथ है लोक धन्यालोक। इसका रचना काल समय क्या है, 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध। अभिनव गुप्त का ग्रंथ है लोकतंत्र, 10वीं शताब्दी इसका समय है। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, 11वीं शताब्दी। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, जो है 12वीं शताब्दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है। उज्जवल नीलमणि के रचयिता जो है पूछा गया है कौन है। रूप गोस्वामी हैं, अभिनव गुप्त हैं, राजशेखर हैं, मम्मट हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो इसमें पूछा है उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के लेखक जो हैं वो कौन हैं। तो वो हैं रूप गोस्वामी। कौन है, रूप गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा पहला। उज्जवल नीलमणि जो है इसका समय क्या, रचना काल जो समय है वो कितना है, 15 से 16 शताब्दी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। देख लेते हैं हम एक बार फिर से। रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उज्जवल नीलमणि, जो इसका रचना काल है 15 से 16 शताब्दी। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, इसका समय है 11वीं शताब्दी। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, 12वीं शताब्दी। अभिनव गुप्त का है तंत्रालोक, 10वीं शताब्दी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन हैं। शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्ट लोलट्ट हैं, आनंद वर्धन हैं। तो अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं। तो अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं अभिनव गुप्त। कौन है, अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी, अभिनव गुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। देखो, अभिव्यक्तवाद जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक हैं
अभिनवगुप्त। इनका दर्शन कौन सा है? शैव दर्शन है। उत्पत्तिवाद और आरोपवाद जो सिद्धांत है वो भट्ट लोलट ने दिया है, इसके प्रवर्तक रहे हैं और इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद शंकुक ने दिया है, शंकुक का दर्शन है न्याय। ध्वनिवाद किसने दिया? आनंद वर्धन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? आई ए रिचर्ड, टी एस इलियट, क्रोचे, लोनजाइनस। तो अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक रहे हैं वो कौन हैं? अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं क्रोचे। कौन है? क्रोचे। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। और ये जो क्वेश्चन है, अगर थंबनेल में लिखा है कि नहीं यूपी टीजीटी और एमपी वर्ग के लिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हर क्वेश्चन होते हैं। देखो अभी काव्य शास्त्र से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ सिद्धांत हैं उनके प्रवर्तक हैं, ये भी देख लेते हैं। जैसे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे, संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत आई ए रिचर्ड, उदांतवाद लोनजाइनस, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि काव्य में उदांत तत्व को सर्वाधिक महत्व जो है वो किसने दिया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, इलियट ने या लोनजाइनस ने? काव्य में उदांत तत्व को सर्वाधिक महत्व जो है वो किसने दिया है? तो वो दिया है लोजाइनस ने। किसने दिया है? लोजाइनस ने। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? हमें सही क्रम बताना है। तो इनका जो सही क्रम है वो क्या है? तो सबसे पहले आएंगे मिश्र बंधु, फिर आएंगे रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। मिश्र बंधु ने कौन सा इतिहास लेख लिखा है? मिश्र बंधु विनोद, जो उसका समय था 1913 ईस्वी। क्या था? 1913। और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। उसका जो समय था वो कितना था? 1929 था। फिर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो लिखा वो कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसका जो समय था वो था 1938 ईस्वी। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उसका जो समय था वो था 1986 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें हमें सही अनुक्रम बताना है, कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले कौन सा? कविवचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर हंस, फिर धर्मयुग। कविवचन सुधा किसकी है पत्रिका? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका जो व्याख्या है हम सीधे उसी को देख लेते हैं। देखो कविवचन सुधा जो है और इसका समय क्या है? 1868 है। किसकी है? भारतेंदु की। प्रकार कौन सा इसका है? मासिक भी है, साप्ताहिक भी है। और स्थान कहाँ से प्रकाशित हुई? काशी से। हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही है। मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित हुई। बाल बोधनी जो है 1874 की है, मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित हुई। उसके बाद सरस्वती जो है 1900 ईस्वी की है, चिंतामणि घोष इसके संपादक हैं। मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित हुई। हंस जो है 1930 में प्रकाशन वर्ष, प्रेमचंद्र की है, मासिक है, बनारस से प्रकाशित हुई। धर्मयुग जो है वो
1950 की है। धर्मवीर भारती इसके संपादक हैं। साप्ताहिक पत्रिका है, बंबई से प्रकाशित हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्या पूछा है 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे कि निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। तो हमें सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी, फिर अंधा युग, फिर सड़क से संसद, फिर मगध। अंधेर नगरी का जो समय रहा है वो क्या रहा है? अंधेर नगरी का जो समय रहा है 1881। फिर अंधा युग का जो समय है वो कितना है? 1955। फिर सड़क से संसद तक जो है इसका समय क्या है? 1972। फिर मगध का जो है समय क्या है? मगध 1984। मगध जो है रचना किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। और सड़क से संसद सुदामा पांडे की है। अंधा युग धर्मवीर की है और अंधेर नगरी भारतेंदु की है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 26 नंबर में कि निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? तो हमें फिर से सही क्रम बताना है। तो सही क्रम इसमें सबसे पहले आएगा सेवा सदन, फिर त्यागपत्र, फिर मैला आंचल, फिर आधा गांव। सेवा सदन का जो समय है वो क्या है? 1918 है। क्या है? 1918। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है। त्यागपत्र 1937 है इसका समय। ये रचना किसकी है? जैनेन्द्र की है। मैला आंचल 1954 है। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। फिर आधा गांव जो है इसका समय है 1966। किसकी रचना है? राही मासूम रजा की है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। इस बार यूजीसी नेट में ही 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले आएगा ध्रुव स्वामिनी, फिर सिंदूर की होली, फिर लहरों के राजहंस, फिर 8वां सर्ग। तो ध्रुव स्वामिनी का जो समय है वो क्या है? ध्रुव स्वामिनी का जो समय है 1933 ईस्वी। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। फिर है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली का समय है 1934। किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। फिर है लहरों के राजहंस। इसका जो समय है 1963 है। मोहन राकेश का नाटक है। फिर है 8वां सर्ग। 8वां सर्ग का जो समय है 1976 है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या है कि रस सूत्रों के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें हमें सही क्रम बताना है। तो ये हैं भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। भट्ट, ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्री चिंतकों का काल क्रमानुसार सही क्रम जो है कौन सा है? तो इसमें हमें सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएंगे अरस्तु, अरस्तु के बाद कालरीज, कालरीज के बाद जॉन क्रोरैमैक्स, फिर आएंगे आइए रिचर्ड। काव्य शास्त्र से या भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चात काव्य शास्त्र से 2 क्वेश्चन ऐसे विद्वानों के जरूर आते हैं जो हमें क्रम से बताने को होते हैं। कोई भी एग्जाम हो अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो अरस्तु का जो समय है वो क्या माना गया है? अरस्तु का समय है 384 से 322 ईसा पूर्व माना है। सॉरी, अरस्तु का ही। और कालरिज का जो है वो कितना माना है? वो माना है 1772 से
1834 ईस्वी। फिर आइए रिचर्ड का क्या माना है। आइए रिचर्ड का माना है 1988 दिया है इनका। फिर अरे पहले बाद में आएंगे। आइए रिचर्ड, पहले आएंगे जॉन क्रोमैक्स। जॉन क्रोमैक्स जो है 1893 से 1979 तक माना है। तो इसका राइट आंसर जो है, अरे गलत हो गया, ये जो है 1988 है, जॉन क्रोमैक्स का है, रैम्स का है, सॉरी। आइए रिचर्ड जो है 1893 से 1979 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें हमें सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आएंगे काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंधार। काव्यानुशासन का जो समय है वो कितना है, 12वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण का जो समय है वो कितना है, 14वीं शताब्दी। रसमंजरी का जो समय है 15वीं शताब्दी है। और रसगंधार का जो समय है 17वीं शताब्दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो का जो है वो कैसी ध्वनि है, का जो है अघोष और अल्प प्राण है। तो अघोष और अल्प प्राण। ये जो क्वेश्चन है कुछ मिसिंग क्वेश्चन है, तो इसे हम छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कामता प्रसाद गुरु ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो इन्होंने लिखा है हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी ने कौन सा लिखा है, हिंदी शब्द अनुशासन। उदय नारायण तिवारी ने कौन सा लिखा है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास। और रामविलास शर्मा ने हिंदी भाषा और समाज। तो था पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण की है। धरती किसकी है, त्रिलोचन की। धरती किसकी है, त्रिलोचन की। आंगन के पार द्वार जो है वो किसकी रचना है, अज्ञे की है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है, दिनकर की है। आत्मनेय पद किसकी रचना है, अज्ञे की है। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है, मुक्तिबोध की है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो पहले का चौथा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं किसकी रचना है, अज्ञे की है। ये उपमान मैले हो गए अज्ञे की रचना है। फिर है हम राज लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त की है।
काव्य पंक्तियाँ, और फिर है बतरस लालच की, ये जो पंक्ति है बिहारी की है। फिर है भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये जो है तुलसीदास की पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का पहला, फिर दूसरे का थर्ड, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी प्रदीप किसने संपादित, इसके संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के बालकृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वसुधा पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र यादव हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, वो क्या होगा? सॉरी, वसुधा पत्रिका के राजेंद्र यादव नहीं, राजेंद्र शर्मा हैं। तो वसुधा जो है कमला प्रसाद की है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? पहला। ए का थर्ड, बी का फोर, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। पंचवटी रचना है, कैसी रचना है? तो पंचवटी जो है ये एक खंड काव्य है, और ये है किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की। इसका समय क्या है? 1925। प्रिप्रवास जो है वो क्या है? एक महाकाव्य है हरिऔध जी का। एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ बिस्पाई जो है दुष्यंत की रचना है। क्या है? ये एक काव्य नाटक है। शिवा बावनी जो है एक मुक्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का थर्ड, तो ये हो जाएगा हमारा सी। तो ये हो जाएगा हमारा सी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्या पूछा है 39 नंबर में कि रस सूत्रों के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्टलोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद। कौन सा? उत्पत्तिवाद। और शंकुक ने अनुमितिवाद। भट्टनायक ने कौन सा दिया है? भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त ने कौन सा दिया? अभिव्यक्तिवाद। तो पहले का 4, तो ये हो जाएगा हमारा बी आंसर सही। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जयपाल शास्त्र का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? अस्तित्ववाद है। जाक देरिदा का कौन सा है? विखंडनवाद है। टी.एस. इलियट का कौन सा है? निर्वैयक्तिकतावाद है। क्रोचे का कौन सा है? अभिव्यंजनावाद है। तो पहले का दूसरा किस ऑप्शन में है? हमारे डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।